हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आपको पुराने कपड़ों से, पुरानी साड़ी हो, पुराना दुपट्टा हो या कोई भी पुरानी बेडशीट हो, किसी से भी आप इसे बना सकते हैं। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। क्योंकि आप जैसे बच्चों के लिए ख़रीदते हैं मार्केट से, पटला ले आए, मूढ़ी ले आए, मगर उसकी जगह अगर आप घर पे इसे बनाओगे ना मेरे तरीके से, तो सच में बच्चों को ना बहुत ही पसंद आएगा। इसके लिए हम यहाँ पर अपने ही किचन से यूज़ करने वाले हैं इस तरह का डब्बा। और अगर घर में नहीं मिल रहा है ना, तो किसी भी किराना स्टोर से आप इसको ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इस तरह के गत्ते। गत्ते तो आपको घर में मिल ही जाते हैं। किसी भी बुक का टाइट सा एक गत्ता लेना है, हार्ड सा। तो मैंने यहाँ बच्चों की प्रैक्टिकल फ़ाइल थी, उसका गत्ता मैंने यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इसके मैंने जो कट किया है ना, ये जो डब्बे का ढक्कन है उससे मैंने यहाँ पर कम से कम 2-2 इंच इसको बड़ा कट किया है। वो किस लिए किया है वो भी आपको आगे पता चल ही जाने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 2 गत्ते हमने सेम साइज़ में कट कर लिए, और जो इसके एक्स्ट्रा पीस बचे हुए थे ना, उसको भी मैंने यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 से 4 छोटे पीस मैंने यूज़ किए हैं। अब हम यहाँ पर देखिए इस तरह की कतरन लेंगे, यानी कि मैं सिलाई करती हूँ तो मेरे पास इस तरह कतरन अवेलेबल हो जाती है। तो मैंने इनको इकट्ठा किया हुआ था, तो मैं इनका भी यूज़ करी हूँ। आप कोई भी पुराना कपड़ा जो फटा पुराना हो, साफ़ हो, और उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कतरन है ना, वो इस डब्बे के अंदर डालनी है। तो मैंने एक जो हमारा गत्ता था, टुकड़ा था, उसको डाला है। उसके ऊपर कुछ बेडशीट के पीसेस थे, उसको मैंने डाला है। और उसके ऊपर फिर से हम इस तरह से 2 से 3 गत्ते डालेंगे, और इसको इस तरह से हम यहाँ पर अंदर डालेंगे, और फिर वो कतरन वगैरह डालकर इसको हमें पूरा भर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने भरा है ना, ये इसलिए भरा है ताकि हमारा जो डब्बा है वो पिचके नहीं, क्योंकि बच्चे अगर इसके ऊपर बैठें और वो पिचक जाए, नीचे की तरफ झुक जाए, वो नहीं होगा। अब देखिए जो हमारी साड़ी है जिसका यूज़ मैं यहाँ पर कर रही हूँ, उसमें से और एक दूसरे कलर का पीस था। आप कोई भी ले सकते हैं, साड़ी का ही ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो हमने अभी गत्ता काटा है, उससे भी हमें यहाँ पर 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा में हम इस तरह से सर्कल वाइज कपड़े को कट करेंगे। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे, और यहाँ पर हम इसको किनारी से सिल देंगे। तो यहाँ पर देखिए आधा इंच का गैप लेते हुए हम इसको इस पर सिल देते हैं। बीच से मैंने इसको पिनअप कर दिया है, ताकि हमारा जो साड़ी वाला कपड़ा है ना, वो थोड़ा लाइट वेट है, तो वो इधर उधर ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर इसको पिनअप भी कर दिया है। आपसे अगर ज़्यादा सिलाई नहीं आती, सिर्फ सीधी सीधी सिलाई चलानी आती है, तो आप इस तरह से इसको मूढ़ी को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए सिलाई हमें कितनी लगानी, सिर्फ आधा इंच ऊपर की तरफ लेते हुए, और इस तरह से हमें इसको शेप में लगा देना है। और जो हमारी पहली सिलाई आने वाली है, वहाँ से हम इसको आधा इंच 1 इंच गैप छोड़ देंगे। और यहाँ पर इसको हम गैप किस लिए छोड़ेंगे, ताकि अभी इसको हम फोल्ड करेंगे। तो पिन मैंने यहाँ पर निकाल दी है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने यहाँ पर खुला छोड़ा है, इससे हम इसको इस तरह से लेते हुए बाहर करेंगे, और ये हमारा सीधा हो जाएगा। अब ये देखिए गत्ते के शेप के जो हमने निशान लगाए थे ना, उन निशानों पर भी हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो ना भी लगाओ, मैंने तो यहाँ पर ये सिलाई लगाई है। और एक सिलाई हम जो किनारे की तरफ है, उससे आधा इंच हम छोड़ते हुए भी लगा लेंगे। अब हमें गत्ते के ऊपर लगाने के लिए कपड़े की जरूरत है। तो हम यहाँ पर जो हमारी फॉल की साइड में जो बेकार कपड़ा है, जिसे हम बाहर भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, या फिर आपके पास और भी कोई कपड़ा है, उसको आप लें, और इस तरह से राउंड शेप में लेते हुए हमें गत्ते के ऊपर लगाना है। ये हमें किस लिए लगाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये हमारी गद्दी बनेगी, यानी कि इसके ऊपर जो फ्लफीनेस आनी चाहिए, बैठने में गुदगुदा लगना चाहिए। तो उसके लिए देखिए ज़्यादा राउंड शेप में हमें कपड़े को नहीं मोड़ना है, रफली हम इसको इस तरह से लेते हुए जाएंगे, और इसके ऊपर यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। तो ये हमें थोड़ा सा गुदगुदा बनाना है, ताकि बैठने में बहुत अच्छा लगे और फ्लफीनेस हो। अब आप इसमें 2-4 टाँके लगा सकते हैं, ताकि ये इधर उधर ना हो। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास एक पुरानी बेड शीट थी जो फट चुकी है, उसका हिस्सा मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। अब जो बेड शीट के पीस को हमने इस तरह से फैला लिया है, और गत्ते को भी इसमें कवर कर देना है, ताकि हमारा गत्ता है जो वो इधर उधर ना हो। और बेड शीट को ऊपर से इस तरह से पकड़ते हुए हम यहाँ पर इसमें टक लगा देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सुई के अंदर 4 फोल्ड धागा लिया है, और आराम से हमें इस तरह से दूर दूर इसमें टक लगा देने हैं। ये रफली टक हैं, ये अभी फ़ाइनल लुक नहीं है। फ़ाइनल लुक आप देखोगे ना तो वाव कहोगे, वाव।
बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा लुक आया है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा लुक आएगा इसका फाइनल में। तो अभी सिलने के बाद ये ऐसा लगेगा। और जो हमने यहाँ पर ये फैब्रिक सिला था तो इसको हमने यहाँ पर इसलिए सिलाई की ताकि ये इसके ऊपर आ जाए। अब हमने साड़ी का एक पीस और लेना है, उसको हम लगाएंगे नीचे की तरफ, यानी 2 गत्ते हमने जो कट किए थे ना, एक के ऊपर हमारी गद्दी बन गई है, दूसरा आएगा हमारे डब्बे के नीचे वाली साइड में। तो हमने यहाँ पर कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम गत्ते के ऊपर डब्बे को रखेंगे और इस कपड़े को हम इस तरह से लगाएंगे। तो इसको फोल्ड हमने किया था ताकि कपड़ा हमारा ऊपर नीचे ना हो। अब हम यहाँ पर साड़ी का एक पीस कट करेंगे जो कि हमारे डब्बे को चारों तरफ से कवर करेगा, यानी नीचे वाले गत्ते से लेकर ऊपर वाली गद्दी तक हमें डब्बे को कवर करना है साड़ी के पीस से। तो इस तरह से हमें इतना बड़ा पीस लेना है। आपको नाप लेना है डब्बे को रख कर अंदर की तरफ कि आप कितना बड़ा पीस इसमें से कट करेंगे, उतना ही बड़े। इसका कोई मेज़रमेंट नहीं है, चाहे वो 1 मीटर में भी हो सकता है, 1.5 मीटर में भी हो सकता है, जितने में भी। तो यानी कि पूरा हमें साड़ी से इस तरह से कवर करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारी जो ये प्लेट्स सी हैं ये बन जाएंगी। अब हम यहाँ पर जो हमने ऊपर जो गद्दी लगाई थी वहाँ पर हमें फिर सुई धागे से इस तरह से हमें यहाँ पर सिलना है। तो ये देखिए जो गत्ता है जहाँ पर आ रहा है ना, वहीं से हमें कपड़े में से इस धागे को इस तरह से निकालना है। मैं यहाँ पर बड़े बड़े टक लगा रही हूँ ताकि हमारा जो कपड़ा है ना ये छूटे ना, पूरा का पूरा हमारा कपड़ा सिलना चाहिए। तभी इसके अंदर जो नीचे की तरफ से जो ये प्लेट्स पड़ी हैं ये दिखाई देंगी और इसका लुक है जो वो अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 2 बार राउंड में करते हुए इसमें सिलाई लगाई है। अब ये देखिए ऊपर से सिल गया है। तो ऊपर जो हमारा जो कपड़ा बचा है ना, ये भी हम इसी में यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो हमारा साड़ी का पीस जो बचा है इसमें किनारियों पर, इसको हमें इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए इसी में यहाँ पर मैं टक लगा दूँगी इसमें। तो यहाँ पर सारे को फ़ोल्ड करूँगी और उसमें यहाँ पर इसी तरह से टक लगाती हुई जाऊँगी। अब ये थोड़ा सा ऊंचा नीचा लग रहा था तो मैंने इसको बराबर करने के लिए एक जो हमारे सूट से निकलने वाली फॉर्म होती है उसको मैंने कट करके इसके ऊपर लगाया। अब हमने जो यहाँ पर ये कपड़े के पीस सिले थे इसके लिए मैंने यहाँ पर डोरी बना ली है। आप रेडीमेड डोरी भी ले सकते हैं और उसके अंदर हमें इसको डाल लेना है। तो भाई यहाँ पर देखिए जो सर्कल था ना उसके अंदर मैंने मशीन से इस तरह से फ्लावर बना दिया है। अब यहाँ पर देखिए डोरी को लेते हुए और इसके ऊपर मैंने सिलाई कर दी है ताकि जो डोरी है ना वो ऊपर की तरफ ना खिसके। अब हम यहाँ पर गद्दी के ऊपर रखेंगे और इसको खींचना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये गत्ते के नीचे की तरफ तक खींचता हुआ चला जाएगा। अब इसको हम टाइट खींचेंगे और ये इस तरह से हमें बांध देना है। अब यहाँ पर देखिए हम नीचे की तरफ भी कोई डोरी लेंगे। मुझे ये ट्राउज़र का नाड़ा मिल गया था, डोरी मिल गई थी, तो मैंने यहाँ पर ही इसका यूज़ किया है। तो यहाँ पर नीचे वाली तरफ से जो हमने कपड़ा इसके अंदर लगाया था ना वहाँ तक हम इसको बांध देंगे। तब ये बीच वाला हिस्सा है ना इसके अंदर ये फ्रिल सी इस तरह से दिखाई देगी और अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ से हमने इसको बांधा है। अभी मैं कपड़े को एक तरफ से पकड़ूंगी और ये डोरी को नीचे की तरफ खिसका कर इसको और नीचा कर लूँगी, तब ये और अच्छा आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर इसका जो लुक आ रहा है ना तो वो एकदम जो मूड़ी होती है ना उसके तरह से लुक आ रहा है इसका। और इस डोरी को हम इस ऊपर वाली गद्दी के इस कपड़े के नीचे इस तरह से कर देंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो तो इन चीज़ों से खेलते हैं तो वो उसको खींच कर निकाल देंगे। तो इसलिए मैं इसको अंदर की तरफ कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए ये इसका फाइनल लुक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो आप और इसका जो वेट है ना वो भी एकदम लाइट वेट में, बच्चे तो इसे हाथ में उठा उठा कर डोलेंगे। तो इस तरह से घर पर ही बहुत आसान तरीके से आप मूड़ी तैयार कर सकते हैं। पुराने डब्बे से आप इस तरह से घर पर मूड़ी तैयार कर सकते हैं। मेरा आइडिया अच्छा लगा हो और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप कमेंट में कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। कुछ बनवाने की डिमांड है आपकी तो वो भी आप बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऐसे ही मेरे साथ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा।